वालेकुम। इस वक्त हम ऑल पाकिस्तान वॉइस स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जो पिछले हफ्ते भी हमारे साथ हैं, मोहसिन भाई, आज भी अल्लाह का शुक्र है मौजूद हैं। तो पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि रिसर्च क्या है, और हमने रिसर्च के ऊपर जो है वो एक नतीजा कंक्लूजन किया था आपके साथ कि रिसर्च किसी खास शोबे की ताबे नहीं है, और ये हमारे साथ जो है हमारी ज़िंदगी में तकरीबन क्या 100% हर शोबे के अंदर मौजूद है। तो बाकी ये है कि इसके इस हमने रिजल्ट भी निकाले थे कि हमने ये बताया था कि रिसर्च के अंदर जो है सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ की तलाश करते हैं या रिसर्च करते हैं, तो एक डेटाबेस हमें मिलता है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम अपने मसाइल को जो है वो हल करते हैं। तो आज हम इस मौजू को पिछले मौजू को सामने रखते हुए हमने लास्ट टाइम जो आप तमाम हज़रात को मौजू दिया था, वो ये दिया था कि पाकिस्तान में रिसर्च और बैरून मुल्क ख़ासकर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इसके अंदर क्या डिफ़रेंस है? तो आज हम जो है इसी मौजू को अपने साथ जो है दोबारा लेके चलते हैं। तो आप ये बताएँ कि आपके ख़्याल में जो है पाकिस्तान में क्या हम रिसर्च सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई, आपने मुझे दोबारा इनवाइट किया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसर्च है, पाकिस्तान एक वो मुल्क है जो कि दुनिया के किसी ज़माने में लो एंड मिडल इनकम कंट्री में आया हो। जी, जी। किसी भी मुल्क को वो किस कैटेगरी में आता है, हाई इनकम कंट्री में आता है, लो एंड मिडल इनकम कंट्री में आता है या लो इनकम कंट्री में आता है, ये डिपेंड करता है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कि उस मुल्क के जो लोग हैं, जो ह्यूमन है, उनका डेवलप होने का क्या इंडेक्स है, किस हिसाब से वो डेवलप हो रहे हैं। तो इंडेक्स मतलब होता है मुश्तरका किसी को पढ़ना, जैसे हमने सुना होगा कराची स्टॉक एक्सचेंज में 30 इंडेक्स, 100 की जी, एसीएन जी, जी, जी। इंडेक्स, तो उस हिसाब से बनता है। तो पाकिस्तान जो है अनफॉर्चुनेटली वो अब इस टाइम पे लो इनकम कंट्रीज के अंदर आ रहा है। सही। तो हमारे मुल्क के अंदर मसला ये होता है कि जब मुल्क लो इनकम कंट्री के अंदर आता है तो उसके पास वसाइल नहीं, सबसे पहली किसी भी शोबे के अंदर वसाइल, तो उसके बाद रिसोर्सेस, मैं सिर्फ फिजिकल रिसोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, जी। मैं ह्यूमन रिसोर्स की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन इज आल्सो काइंड ऑफ रिसोर्स। अरे ह्यूमन रिसोर्स से क्या मुराद है? आप ज़रा इसको थोड़ा-सा ना ब्रीफ जैसे कीजिएगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म के अंदर बोले तो ह्यूमन रिसोर्स अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इकोनॉमिक्स को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है सरमाया, हम सही। सब लोग उनका सरमाया है। बिल्कुल अगर सही। हम लोग प्रोडक्टिव हैं तो अच्छा सरमाया है, अगर हम प्रोडक्टिव नहीं है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम लोग अच्छा सरमाया नहीं है। तो जब मुल्क के पास रिसोर्स नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता उसको मैनेज करने के लिए। जब हुकूमत के पास पैसे नहीं है तो कैसे उस चीजों को मैनेज करें, कितनी दुकानें, कितने बिजनेस रजिस्टर्ड हैं। जब कोई भी चीज रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज आइडेंटिफाइड नहीं है, तो कैसे मैनेज करें। तो जब वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, हर साल आपको पता है मर्दमशुमारी होती है, हर साल सर्वे होते हैं। एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिनका ऑफिस इस्लामाबाद के स्टैटिस्टिक्स हाउस के अंदर है। वो क्या जिम्मेदार है, वो हर साल मर्दमशुमारी कराने के जिम्मेदार है। क्या मर्दमशुमारी तो 5 साल 6 साल में एक दफा होती है, लेकिन उनके हर साल सर्वे आता है, पीएलएसएम सर्वे आता है, एचआईएस सर्वे आता है, हर साल वो सर्वे करते हैं, चीजों की जांच पड़ताल करना, चीजों की मॉनिटरिंग। मैं आपकी यहाँ पे एक बात काटूँगा, ये जो मरदमशुमारी है, मैंने देखा है गरीब ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम जो है मरदमशुमारी के अंदर पड़े हुए हैं। यूरोप के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। वहाँ के जो है आप ये समझ लें म्युनिसिपल कमेटी हाउस में जो भी उनका है। उसके बाद वो वहाँ से जब उनको बच्चे जितने पैदा हो रहे हैं, वहाँ से उनको डाटा मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है हर साल मरदमशुमारी कराने का क्या फ़ायदा? क्या उनको डाटा वहाँ से नहीं मिल रहा? नहीं जुल्फिकार भाई, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर हमें नादरा हमारे पास इस वक़्त मैंने सोनी पूछे कि इस वक़्त हमारे पास नादरा मौजूद है। जी, नादरा को पता है कि ज़ुल्फ़िकार अहमद मेरे कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है? और जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। देखिए एक बात बताऊँ, जब तक हम अपनी कौम को बाउंड नहीं करेंगे, देखिए मैं इसमें ये भी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो चले नादरा में शनाख्ती कार्ड बन गए। फिर ये होता है कि अगर हमारी मुल्क की आबादी के जो भी 18 साल से ऊपर है, एक तो पहली बात तो ये वो रजिस्टर्ड इनके वालिदैन के साथ 100% उनका डाटा मौजूद हो। वो जो गरीब लोग हैं उनको भी कहा जाए कि भी फ्री आप शनाख्ती कार्ड बनवाएँ। क्योंकि हमारे मुल्क में मसाइल ये हैं कि जो झुग्गी में रहने वाला है, मैं ये समझता हूँ, शनाख्ती कार्ड सारी उम्र नहीं बनाता। बिल्कुल गुड्डू भाई, हमारे मुल्क के अंदर 60% से ज्यादा बच्चे जो है वो किसी अस्पताल में पैदा नहीं होते, जी, जी। वो घरों में पैदा होते हैं।
तो जो बंदा अस्पताल में गया नहीं तो उसका रिकॉर्ड कैसे मिलेगा? हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, जो मैंने आपको पहले बोला। अगर सिस्टम हो तो हर एक बंदे को बाउंड किया जाए, कोई बच्चा घर में पैदा नहीं होगा। जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है, लेडी हेल्थ वर्कर, पोलियो वैक्सीनेटर, डिस्पेंसरी में जो बेसिक हेल्थ यूनिट खुले हैं, वो सब के सब रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए कि कोई उनके इलाके में बच्चा घर पे पैदा। मैं एक चीज यहाँ पे आपको काटता हूँ, चलो ठीक है, बात ये घर में पैदा होने का कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ जो पैदा जिसकी जुदाई है, कम से कम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जाए शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी क्रॉस करके ले अपने उसके वालिदैन की जहाँ पे वो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, और वो जाके अदारे में रजिस्टर्ड कराए। उस फीस हो गई, बात ये है कि 200 रुपए 500 रुपए ये चीज है, यानी कि उसका ये फर्ज बने जो इस शोबे के अंदर है कि उसने जाके नाम लाजमी लिखवाना है किसी भी तरह। और अगर बात का बच्चा जो है वो दाई के बगैर भी पैदा हो रहा है तो भी बात ये है, मेरे ख्याल में मरदमशुमारी में ये है, सिर्फ इनको ये डाटा मिलता है, जो लोग जो है वो नहीं जाते, रजिस्टर नहीं कराते, उससे हमें पता चल सकता है। ये जो गैर मुल्की आके छुप जाते हैं शायद, इसके बारे में शायद हमें पता चल जाता है। लेकिन मैं तो यूरोप में रहता हूँ खुद, इसलिए यूरोप को सिस्टम को देखा है कि वहाँ पे जो बच्चा भी पैदा होता है वहाँ पे सिस्टमेटिकली या तो हॉस्पिटल के जरिए गवर्नमेंट को डाटा चला जाता है, साज फॉर्म वहाँ पे भी मौजूद है जिसको दाई कहते हैं यहाँ पे, उसके जरिए भी वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो बात ये मैं कहता हूँ कि हम अपने मुल्क के सिस्टम को ऐसा क्यों नहीं बनाते कि हम बगैर पैसे खर्च किए हमें डाटा मिलता है। अब आप इसमें बताइए कैसे किया है मुझे मुझे ऐसा लगता है, देखें रिसर्च की अगर हम बात करें, पूरे रिसर्च का दारोमदार जो होता है वो अच्छे क्वालिटी ऑफ डाटा पे होता बिल्कुल होता है। है। डाटा अच्छा नहीं होगा तो हमारी फाइंडिंग्स कभी भी अच्छी नहीं है। बदकिस्मती से हम लोगों के पास बहुत सारी चीजों का डाटा मौजूद ही नहीं है। आज तक हमारे मुल्क में कितनी आबादी है ये भी एक एस्टिमेशन की बेसिस के ऊपर है। अब आप ये सोचें, बाकी डाटा तो दूर की बात है, कितने साइकियाट्रिस्ट हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने जनरल प्रैक्टिशनर हैं, कितनी प्रैक्टिस नर्सेस हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, कितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, ये तो सारी सेकेंडरी चीजें हैं। आबादी नहीं पता हम लोगों को अपनी, तो आबादी को देख के तो बजट एलोकेट होता है। इस जिले के अंदर इतनी आबादी है, जिले के अंदर इतनी आबादी, तो जब तक डाटा हमारे पास अच्छा नहीं होगा, जब तक मसले मसाइल होंगे। डाटा के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये सब डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपना अपना डाटा प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। जब भी हम एक अच्छी फाइंडिंग्स की तरफ आएंगे और अच्छी फाइंडिंग्स मिलेंगी तो उसकी बेसिस के ऊपर हम पॉलिसी बना सकेंगे। लेकिन जब फाइंडिंग्स के अंदर ही डिस्क्रिपेंसीज होंगी, कोई डिपार्टमेंट तो बोल रहा है कि मेरे इलाके के अंदर लेट्स सपोज 6000 नर्सेस हैं, लेकिन तो दूसरा है किसी ने और डिपार्टमेंट ने वहां पे अगर वो गैदर का तो क्या 7000, तो डिस्क्रिपेंसी होगी ना मैच नहीं करती। तो मुझे लगता है कि सारे डिपार्टमेंट को अपना रोल पूरी तरीके से प्ले करना चाहिए और ये एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। और रिसोर्स एलोकेशन होनी चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसमें मैंने देखा ना, अभी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको यूरोप की। मैं पेरिस के अंदर था तो वहां पे मैं देख रहा था कि वो जो है ना, जाहिर बात RATP वहाँ की वो है बस सर्विस जो है उस कंपनी का वो है नेम, तो वो उधर जो है ना हर साल एक आदमी जो है वो चार्ट लेके खड़ा हुआ है, वो हर आधे घंटे 30 मिनट के बाद जो है ना वो गिनता है कितनी बस कितनी गुजर रही है, प्लस वहां पे कितने पैसेंजर जो है वो इकट्ठे हो गए। उससे ये है उस 24 घंटे के अंदर उसे पता चल गया कि रश आवर कौन से हैं। उस डाटे की बुनियाद पे अगर एक गाड़ी का इंटरवल जो है वो 5 मिनट है तो उसको कट करके बस ज्यादा चला के 2.5 मिनट कर देते हैं। मसला यही है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि हम जो है रिसर्च तो एक दूर की बात है, हम किसी किस्म के किसी भी शोबे के अंदर कोई डाटा कलेक्ट कर ही नहीं रहे। तो हमारी जो है इस वक्त जो है हमारे पीछे दूसरे मुल्कों से पीछे रहने की वजूहत में ये भी वजह, बहुत बड़ी वजह, एक तो पहली बात शायद हम ऑनेस्ट है नहीं, वेरी सॉरी। कैसे अगर हर शख्स जो है अपना जो उसको किरदार दिया गया है वो अगर वो रोल प्ले सही तरह कर ले। एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, दुनिया कितनी आगे चली गई है और अब तक हम लोग रजिस्टर के ऊपर नहीं, हम लोग को डिजिटलाइज होना चाहिए। कमरों के कमरे भरे भरे हुए, वेयर हाउस के वेयर हाउस भरे हुए, भाई डिजिटलाइज हो, कंप्यूटर के ऊपर एंट्री करो, आप रजिस्टर करते हो, वो साल खत्म, रजिस्टर बंद हुआ, अगले साल का नया रजिस्टर निकला, तो आप डिजिटलाइज हो गए तो पूरा डाटा ढूंढने में विदिन अ सेकंड आप सर्च पे लिख के मारेंगे तो आपको आपका डाटा मिल जाएगा। तो हमारे डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ हम आज रात को सोए कल सुबह सो के उठने तो, लेकिन एक चीज है, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कौन डिसीजन कर ले, जब आप फैसला नहीं ना करेंगे, अगर आप फैसला नहीं करेंगे हो जाएगा कर लेंगे तो कभी नहीं होगा। मेरे नजदीक तो ये है
देखिए यूरोप ने या तरक्की याफ्ता ममालिक ने डिसीजन किया और उस पे मुत्तफिक हो गए और उस पे खड़े हो गए। जी, जब तक हम एक मजबूत डिसीजन नहीं करेंगे और जब तक हर शख्स जो है वो एक मजबूत इरादा नहीं करेगा, और दूसरी बात बताऊं आपको कि जो उसके ऊपर लाइबिलिटी, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो पूरी नहीं करेगा, हम कभी भी जिंदगी के अंदर हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो मसला ये है, अभी तक हम उस मौजू पे नहीं आए जो हमारा मौजू था, यानी कि यूरोप और पाकिस्तान की जो है क्या फ़र्क है इनके था, हमारा जो आज का मौजू ये था। तो उसके ऊपर ये था कि मैं थोड़ा-सा यही मेरा थोड़ा-सा रोशनी डालूँगा। पहली बात तो ये आपने ये बताया कि जी हमारे रिसोर्सेज़ नहीं हैं, ये बात हकीकत है। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर हम रिसोर्सेज़, मैं ये कहता हूँ चले पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज़ नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि हम जो हम कहते हैं ब्रदर इस्लामी मुल्क, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ रिसर्च के लिए थोड़े-थोड़े पैसे जमा करें। एक आध लैबॉरेटरी आप पाकिस्तान में कर लें, एक आध लैबॉरेटरी आप देखिए ऐसी कंट्रीज़ में कर लें जहाँ पे रिसर्च, जहाँ के लोग जो हैं चाहे इंटेलिजेंट तो माशाल्लाह सभी हैं, मैं ये नहीं कहता। अगर आप सऊदी अरब में भी खोलेंगे तो वो भी यही होगा। वहाँ पे ये है कि हमारे जितने इस्लामी मुल्कों के साइंटिस्ट हैं वो जाके रिसर्च करें। जी, या और हमारे अब पाकिस्तान के पास थोड़े पैसे हैं, ये नहीं कि हर आदमी शेयर डाले। अगर पाकिस्तान 10 मिलियन मिलियन डालता है, 10 मिलियन डाल दे। जो रिच कंट्रीज़ हैं, कतर जो है वो 100 मिलियन डालता है, 100 मिलियन डाले। तो उसमें ये होता है कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उससे रिप्रोड्यूस होगी, वो हमारे नाम से पेट होगी। वेरी सॉरी, यूरोप के अंदर जो पीएचडी एक आदमी लड़का करता है, मेरे सामने देखे, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू लिए थे। आप तो भाई साहब आप भी गए माशाल्लाह इंग्लैंड, तो आपने भी देखा कि वहाँ पे ये था, वो लड़के कहते थे कि हमारी जिंदगी का रिकॉर्ड पीएचडी की डिग्री में हम दे देते हैं, उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम रिसर्च करें। ये चीज है। आप भी पीएचडी माशाल्लाह अब शुरू मराहल में हैं। तो बात ये है कि जब एक लड़का एक पूरी जिंदगी का निचोड़ दे देता है और फिर यूरोपियन कंट्री 40-50 हजार उस पर लगा कर यूरोप उसके जो उसने फार्मूला क्रिएट किया होता है, उसके ऊपर फिर वो अरबों रुपए कमाते हैं, अरबों डॉलर कमाते हैं पैट करा के। तो ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान नहीं, कम से कम इस्लामिक कंट्रीज से एक ऐसा अदारा कायम किया जाए कि वहां से पीएचडी हो, और उस पीएचडी को बेशक दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ना माने, तो भाई इस्लामिक कंट्रीज को जरूर मानना चाहिए। आप बताइए इस बारे में। मुझे मैं यहाँ पे आपकी 2 बातें मैं उससे मुत्तफ़िक करूँगा। मुझे ये मेरी एक सजेशन है जी, कि जी। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कहते हैं कि पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ये बिल्कुल है कि सबको पूल बनाना चाहिए सारे इस्लामिक कंट्रीज़ को मिलके कि हाँ, हम एक-दूसरे को सपोर्ट करें और सिर्फ ये ज़रूरी इस्लामिक कंट्री हो, इसलिए नॉन इस्लामिक नॉन इस्लामिक भी आए, वेलकम। दिस इज़ फाइन। सही। एक दूसरी बात की जो रिसोर्सेज़ की स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में और मुल्कों में भी है। लेकिन सबसे ज़रूरी ये जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, क्या आप उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? जी, जी। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके पास रिसोर्सेज़ बहुत कम है, लेकिन वो लोग रिसर्च में बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो मिनिमम रिसोर्सेज़ के साथ वो अपनी जो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, जो अपनी नीड को पूरा कर रहे हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है पॉलिसी मेकर्स को बैठ के देखना चाहिए, एक इकोनॉमिस्ट का है, उसका भी ये रोल होता है कि हम अपनी मिनिमम रिसोर्सेज़ को कैसे अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो देखें बैठ के कि हम इन रिसोर्सेज़ के साथ कहाँ पे स्टैंड करते हैं और नेक्स्ट 5 इयर्स में हम कितने रिसोर्सेज़ गैदर कर सकते हैं और उस रिसोर्स से क्या करना चाहिए। क्योंकि हम नेक्स्ट 5 ईयर का तो एटलीस्ट प्लान बना सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो वो हमें करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये हमारी रिकमेंडेशन होनी चाहिए सारे पॉलिसी मेकर्स को, तो जो आज प्लेटफ़ॉर्म हमें दिख नहीं, मैं ये वही आपकी बात है, असल में मेन चीज़ वही है कि प्लान तो बनते हैं, लेकिन प्लान के ऊपर अमल नहीं होता। बजट तो बनता है, लेकिन बजट के ऊपर जो हमारे अहदाफ होते हैं, वो कभी भी आज तक किसी ने हासिल नहीं किए। मसले मसाइल ये हैं कि हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है, वो हम कहते हैं कि शायद हम फलाने से कर्ज़ा लेके कर लेंगे, पूरा फलाने से कर्ज़ा लेके ऊपर कर लेंगे। बात ये आप कर्ज़ों के ऊपर ना देखें, आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें। जो अभी हम नेक्स्ट टाइम जो है, 1-2 जो है वो इंशाल्लाह चीज़ें बताएँगे, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, वो किस तरह अपने मुल्क की जो है वो यकीन मानी मदद कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देखिए पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है गैर मुल्कों में ये चीज़ है, उन्होंने इसी पाक वतन से जो है अपनी एजुकेशन हासिल की है, ये चीज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी बहुत उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चलें वो भी डालेंगे।
तो आज हमने ये इस बात को देखा कि एक नतीजा कंक्लूड किया कि यूरोपियन कंट्रीज रिसर्च में इसमें आ गए हैं। पहली बात तो ये कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, देयर इज नो डाउट, इसके अंदर कोई वो नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक वो और बात है कि वो ऑनेस्ट भी हैं, ये चीज़ है। और तीसरी सिस्टमैटिक सिस्टमैटिकली हैं बिल्कुल। और हमारे पाकिस्तान में ये कहता हूँ मैं, हम ये कहते हैं, देखिए एक बात बताऊँ, इसमें यूरोप के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि वो जो शख्स जिस चीज़ के पैसे ले रहा है तनख्वाह के मद में, सैलरी की मद में, वो ऑनेस्टली उसको पूरा कर रहा है। हमारे यहाँ वेरी सॉरी जो है वो गवर्नमेंट के अदारों के अंदर जो है वो तादाद जो है वो नहीं है इतनी ज़्यादा। जो तादाद है वो भी जो है बाज़ जो है बीच में से जो है वो छुट्टी पे है, इधर है उधर है। तो भी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस प्रोग्राम की जो है मदद से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप जो है रिसर्च को जो है वो बच्चों को सबसे पहले जो है स्कूल के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस कराएं, जाके या इस किस्म के लेक्चर दें कि एक शख्स जो है आपके पास माशाल्लाह थोड़ा बहुत अमला है, उधर ही जो असातिज़ा हैं उनको कभी रिसर्च के बारे में थोड़ा बहुत बच्चों को बताएं बेसिकली तौर पे, ताकि उनका एक माइंड डेवलप हो जाए कि रिसर्च करने वाला जो है वो खाली डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं है, वो भी हो सकते हैं जो बच्चे हैं। तो ये चीज़ें उनके ऊपर भी, तो जब उनको एक सीढ़ी मिल जाएगी तो देयर इज नो डाउट कि इंशाल्लाह वो ऊपर चढ़ेंगे और हमारा मुल्क जो है वो तरक्की में जो है वो ऊपर ही जाएगा इंशाल्लाह। तो ये है, आज मैं मोहसिन भाई का फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पास थोड़ी बात का टाइम की कमी होती है, तो लेकिन ये है कि हमारे सेशन खत्म नहीं हुए। इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर जो है इस न सिर्फ इस मौजू के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मजीद आगे जो है मौजू के ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी ऑल पाकिस्तान वॉइस के वही प्लेटफॉर्म से ऊपर। तो मोहसिन भाई हमारे साथ फिर मौजूद होंगे। तो वेरी वेरी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी।